न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर, किसान दिल्ली कूच पर फिर अड़ गए हैं। किसानों ने केंद्र सरकार का 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी का प्रस्ताव नहीं माना। किसानों के साथ पिछली बैठक में केंद्र की ओर से किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी का प्रस्ताव दिया गया था। केंद्र के प्रस्ताव पर बात न बनने के बाद किसानों ने कल देर रात एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। तो सरकार के एमएसपी की गारंटी के प्रस्ताव को, जो 5 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी देने की बात सरकार की तरफ से की गई थी, उसको ठुकरा दिया है किसान संगठनों। और सरकार और किसानों के बीच अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहली बैठक 8 फरवरी को हुई थी। इस दौरान 2 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई थी। फिर दूसरी बैठक हुई 12 फरवरी 2024 को। 5 घंटे तक यह बातचीत चली, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। फिर तीसरी बैठक हुई 15 फरवरी 2024 को। 6 घंटे तक किसानों और मंत्रियों के बीच ये बातचीत हुई। और आखिर में चौथी बैठक 18 फरवरी 2024 को हुई, जब केंद्र और किसानों के बीच बात नहीं बनी। हालांकि कहा गया था कि सब कुछ सकारात्मक माहौल में हो रहा है, लेकिन कल देर रात किसान संगठन सब एक साथ बैठे और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि 5 फसलों पर जो गारंटी की बात हो रही है, उसको उन्होंने सिरे से ठुकरा दिया। और उन्होंने कहा कि 1 दिन का वक्त है, यानी कल 11 बजे तक, 21 तारीख को 11 बजे तक का वक्त है, उसके बाद वो दिल्ली कूच करेंगे। और किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। पंढेर ने कहा कि सरकार के पास फैसला करने के लिए 21 फरवरी तक, यानी कल तक का वक्त है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर हमारे साथ है। क्या हुआ कि आप लोग सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं? वो प्रस्ताव जिसमें यह कहा गया था कि 5 फसलों पर सरकार एमएसपी गारंटी देगी आपको। देखिए, उस प्रस्ताव में बहुत सी समस्याएं थी। तो माननीय मंत्री महोदय ने जो बोला कि हम इसके ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे, तो जो अभी स्टडी आई है, जो अन्य बुद्धिजीवियों बोल रहे हैं कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाएं तो ये 23 की 23 फसलों पे इतना खर्च भी नहीं आएगा। तो आप 5 फसलों पे इतना पैसा लगा रहे, तो 23 पे लीगल गारंटी कानून बना दे। दूसरा, वो बोल रहे हैं अगर धान गेहूं जो किसान छोड़ेंगे वो इसमें आएंगे, तो पहले जो ये फसलें बो रहे हैं तो वो अपने आप इससे बाहर हो जाएंगे। अब पाम ऑयल जो सरकार 1,75,000 करोड़ से बाहर से मंगवाती है, अगर लीगल छोटी गारंटी कानून बना दे, ये पैसा हमारे ऊपर लगा दे, बाहर से पैसा भी बचेगा और किसान भी खुश होगा। अब सरकार की नीति पे संदेश होता है, इसलिए हमने ये प्रस्ताव रद्द कर दिया। कितने संगठन इसके समर्थन में थे, कितने विरोध में आए? क्या बातचीत के दौरान क्या निकला? नहीं, कोई भी विरोध में नहीं है। सबने वो सबकी जो मुझे रिपोर्ट है, हमारे 200-250 संगठन है, सबों ने मिलकर कहा कि ये प्रस्ताव उचित नहीं है। तो उचित प्रस्ताव केंद्र को लाना चाहिए। चारों बैठकों के दौरान ये हुआ कि आप भी पॉजिटिव थे, सरकार भी पॉजिटिव थी, भगवंत मान, उनके चीमा जी, उनके कृषि मंत्री सब पॉजिटिव थे। फिर नेगेटिव न्यूज क्यों सुनने को मिल रही? आप लोग के लिए पॉजिटिव हो सकती है ये न्यूज, लेकिन अब मोर्चा तो बैठा रहेगा सड़क पर। देखिए, ये तो मंत्री जी को पूछना चाहिए। मीटिंग के अंदर अन्य बर्दाश्त होता है और जब पीसी में जाके अलग बात बोलते हैं, तो वो बात में फर्क तो पड़ेगा ही। हम तो आज भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे, 21 तारीख को कूच करेंगे, 19 को फैसला ले लिया है, 20 को कूच कर जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं, 20 को नहीं करेंगे, 21 का समय है। केंद्र के आप गेंद केंद्र के पाले में। उन्होंने कहा हम भी दिल्ली जाके अन्य मांगों के ऊपर, जैसे कर्ज माफी की बात है, तो आप सरकार को 21 फरवरी तक का समय दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। तो सरवन सिंह पंढेर जी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं सरकार को 21 फरवरी तक का समय दे रहे हैं, सुबह 11 बजे तक का। नहीं, अगर सरकार उनकी मांग मानती है तो ये किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच करेगा। आज तमाम किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, इन दोनों ही मोर्चों ने यह तय किया है कि सरकार ने जो 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी की बात कही थी, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों ने कहा कि उस कानून में हमारे लिए, माफ कीजिएगा, उस प्रस्ताव में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मैं मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, शंभू बॉर्डर। तो जैसा कि आपको मालूम है, पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से तमाम किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं। शंभू बॉर्डर पंजाब का बॉर्डर है, वहां पर जमा है। हमारे सहयोगी मानव यादव भी लगातार डटे हुए हैं, पल पल की अपडेट जानकारी हमें देते हैं। 4 दौर की बैठक हो चुकी है मानव, नतीजा 0 निकला है। पेच कहां फंसा हुआ है? देखिए, जब चौथी बैठक हुई थी तो उसमें किसान नेताओं ने, सरकार ने और सभी लोगों ने यह कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही है, और एक प्रस्ताव किसानों के सामने 5 फसलों पर गारंटी, एमएसपी गारंटी का दिया गया था। और उसको किसानों ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि उस प्रस्ताव में हमारे लिए कुछ नहीं है, सरकार जितना खर्च उन 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी देकर करेगी उतने में ही सभी फसलों पर एमएसपी
सरकार दे सकती है, यह दावा किसानों की तरफ से किया गया। लेकिन इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया उस जगह पर पहुंचा हुआ है जहां पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे वो तस्वीर है जहां से किसान अब आगे दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, हम इस समय खड़े हैं पंजाब हरियाणा की सीमा पर, और जरा इसको फुल फ्रेम करके दिखाइएगा कि किस तरीके से दूर से जो किसानों को जत्था है, काफिला है, दूर से किस तरीके से फ्लाईओवर के ऊपर आपको दिखाई देता है। तो वहीं दूसरी ओर है हरियाणा पुलिस, अर्धसैनिक बल जो यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। और सबसे नजदीक जाकर हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कल 21 फरवरी को यहाँ से किसानों ने कूच का ऐलान किया है। आप देख पाएंगे कि जहाँ पर घग्गर नदी है, जिस नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, उस नदी के ऊपर आपको हरियाणा पुलिस एक तंबू गाड़ कर बैठी हुई है, क्योंकि कल देर रात यहाँ पर काफी बारिश हुई है। तो दोनों ओर एक तरीके से बारिश से बचने के इंतजाम भी किए गए। लेकिन हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे आगे जाकर, जीरो से, ग्राउंड जीरो से, कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। सुबह से ही अब यहाँ पर किसानों का जुटना शुरू हो गया है। मानव, जरा ये बताएं, सरकार की तरफ से हमने तमाम मंत्रियों को सुना, उनका ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की जो मांगे हैं उन्हें माना जाए, लेकिन कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि बजट पर किस तरह का असर पड़ेगा, आम जनता की जेब पर किस तरह का असर पड़ेगा। इसलिए थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आप पीछे हटिए। इस पर किसान नेता कहते कि आप लगातार संपर्क में हैं डल्लेवाल के और पंढेर के, क्या कह रहे हैं वो इस पर? देखिए, जब पिछली जो तीसरी और चौथी बैठक थी उसमें सरकार के नुमाइंदों ने बाकायदा किसानों को यह समझाया कि एमएसपी हर फसल पर क्यों नहीं दी जा सकती। और यही बात पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई थी कि सरकार ने वादा किया था फसलों पर एमएसपी गारंटी देने का, तो सरकार क्यों नहीं दे रही। तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने यही बताया था कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी, सारा इकोनॉमी का खेल बिगड़ जाएगा, वित्तीय बोझ देश के ऊपर आ जाएगा। और यही बात बैठक में किसान नेताओं को भी समझाई गई। सरकार की तरफ से यह कहा गया, ऐसा दावा किसान नेता कर रहे हैं क्योंकि वो बैठक में मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कहा है कि 1,35,000 करोड़ रुपए 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी देने पर सरकार को आएगा। और किसान नेता यह कह रहे हैं कि इससे थोड़ा और ऊपर जाकर 1,75,000 करोड़ रुपए में सरकार चाहे तो सभी फसलों पर एमएसपी दे सकती है। सरकार अपना आंकड़ा गिना रही है, किसान अपना आंकड़ा गिना रहे हैं, लेकिन गतिरोध अब यहाँ पर जमा हुआ है सरकार के पास। बिल्कुल, तो गतिरोध बना हुआ है और किसानों ने ऐलान कर दिया आज तक का वक्त है, यानी कल 11 बजे तक अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया किसानों के हक में तो वो दिल्ली कूच करेंगे। अब सवाल ऐसे में उठता है कि 5 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी देने को सरकार राजी हो गई है, ऐसा क्यों, यानी 5 फसलों पर ही गारंटी क्यों? तो जरा ये हम आपको बता दें कि ऐसा क्यों है। तो पंजाब में धान की खेती से नीचे चलेगा जो भूजल है उसके स्तर में सुधार लाने की कोशिश जो है वो होगी। कम पानी में उगने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने की एक तरह से कोशिश है, ये उससे होगा, यानी ये 2 पॉइंट्स हैं। उसके अलावा तीसरी अगर हम बात करें तो दालों के साथ साथ मक्का और कॉटन यानी कपास की खेती को भी बढ़ावा देने की इसमें कोशिश जो है वो होगी। साथ ही साथ धान की खेती से हटने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का प्रस्ताव ऐसे में रखा गया है। और पांचवा ये कि पंजाब में बंजर हो रही जमीन को, जो ज्यादातर जमीन बंजर हो रही है, फिर से उसको एक तरह से फर्टाइल बनाने की कोशिश है, उसको वापस से उपजाऊ बनाने की कोशिश है। तो इसलिए ये 5 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी देने का प्रस्ताव जो है सरकार ने रखा है किसानों के सामने, लेकिन किसान इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि कल 11 बजे तक का वक्त है, 21 तारीख को 11 बजे तक का वक्त है। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, 23 मांगों पर 23 फसलें हैं जिनके लिए वो एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं और उससे कम वो मानने को तैयार नहीं है। 4 दौर की बैठक अभी तक हुई है, एक के बाद एक, 2 बैठकें तो बिल्कुल बेनतीजा रहीं। तीसरी बैठक जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल थे, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा थे, उसके अलावा पीयूष गोयल थे, नित्यानंद राय थे, उसमें ऐसा कहा गया कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। फिर चौथे दौर की बातचीत हुई, मुख्यमंत्री जो 2 बैठकें थी, तीसरी और चौथी उसमें शामिल थे। और लेकिन ऐसा समझा जा रहा था कि कुछ बर्फ पिघली है, लेकिन अब कल देर रात जब किसान संगठन इकट्ठा हुए और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि हम 23 से कम जो फसलें हैं उस पर नहीं मानने वाले हैं और